हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके ऊपर ये रीडिंग होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपको कोई मेजर डिसीजन, कोई बड़ी बात का फैसला करना है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो जनरल रीडिंग के बजाय अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डेफिनेटली ये रीडिंग सबके साथ मैच नहीं करेगी। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन्हीं के साथ मैच करेगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरीज भी क्या होती हैं वो भी मैं मल्टीपल टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बता चुकी हूँ, तो आप उसको अपने ही हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं जनाब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप लोगों के रिलेशनशिप की अभी क्या सिचुएशन है, किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या चल रहा है, क्या मामलात हैं। पहले जनरली ओवरऑल असेस करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, पिक्चर। आप लोग एक दूसरे से पिक्चर्स बहुत ज़्यादा या तो शेयर करते हैं या पुरानी ही पिक्चर्स को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बार बार उस एल्बम को निकाल कर देखते हैं। जब आप लोग जिस तरह से मिले थे, जिस मोमेंट पर आप लोगों की मुलाकात हुई थी, एक नॉस्टैल्जिक फ़ेज़ है। और अब इनका दिल चाह रहा है कि ये आपके साथ उसी तरह की एक्टिविटीज़ में नई मेमोरीज़ भी बनाएं। आप दोनों में से दोनों को ही का ये दिल चाह रहा होगा। मिरर, हो सकता है आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने ट्विन फ्लेम से मिले हों। आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हों। जो मेरे हालात हैं वही इसके भी हालात हैं, जो मेरी सिचुएशन है वो इसकी सिचुएशन है। जब मैं अपना रिफ़्लेक्शन करने बैठूं तो मुझे कोई समझ नहीं रहा होता सिवाय इस पर्सन के। ये इंसान भी मुझसे इसी तरह की बातें करता है। अपने आप को बहुत ज़्यादा आप लोगों को जब आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए अपनी सोल सर्चिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हम लोग अपने अपने रिलेशंस में अपने अपने पार्टनर्स के साथ किस तरीके का हमारा बिहेवियर है। जब आप एक दूसरे को नरेट कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ उसने तुम्हारे साथ गलत की, ये चीज़ तुमने उसके साथ गलत की, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए कोई फियर नहीं है कि कोई किसी को जज नहीं कर रहा। तो एक स्पेस मिली है आपको डिस्कशन करने की, क्योंकि आप इस पर्सन के पास इसलिए गए हैं या ये पर्सन आपके पास इसलिए आया है, कोई ना कोई पास्ट की ऐसी हैपनिंग्स, कोई ऐसे इवेंट्स हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। लेकिन एक दूसरे को बताते हुए, एक दूसरे के सामने ये सब कुछ डिस्कस करते हुए मसला इसलिए नहीं होता बिकॉज आप दोनों ही के साथ एक ही तरह की सिचुएशन है। हैमर, सेबोटाज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। हो सकता है जिस तरह की शादी आप लोगों की है, शादी हुई, टूटी, डिवोर्सी, सेपरेटेड स्टेटस में रहते हुए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, थोड़ा थोड़ा एलिमेंट आप वही वाला अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के ऊपर भी लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। जब वही चीज़ जो सिमिलर फैमिली टाइप है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आती है तो फिर मामला ख़राब होते हैं, बिकॉज बेसिकली ये शादी नहीं है। दोनों में से कोई एक इसको कभी कभार ख़राब भी करता है, अपना ही नुकसान भी कर देता है। फिर ख्याल आता है कि यही तो एक सहारा है, अगर इसको भी ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, इसको भी तोड़ दिया तो फिर क्या होगा। तो फिक्सेशन फेज़ भी चल रहा है। आप चाह रहे हैं, आप दोनों में से दोनों पार्टनर्स ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से हमको हाथ धोना पड़े, ये वाली चीज़। हार्ट ब्रोकन, इसका मतलब दोनों के अंदर खटपट हुई भी है, या तो कोई बहुत ज़्यादा उदास और उदास कुक्कड़ बना हुआ है जबकि एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या फिर आप दोनों के दरमियान अगर बातचीत बंद है तो आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत सौबी फीलिंग है, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को। और शादी भी नहीं चल रही, शादी भी सेट नहीं है,
कोई और है भी नहीं, और आपको इसमें भी ब्रेकअप से गुजरना पड़ रहा है। तो अभी तक तो ये है कि अगर ब्रेकअप फाइनली आप दोनों के दरमियान ऑफिशियली अनाउंस हुआ है तो ये नॉस्टैल्जिया फेज़ होने में कोई फिर दो तरफा लड़ाई नहीं हो सकती कि आप दोनों ही अपनी पिक्चर्स एक दूसरे के साथ जो कुछ भी शेयर किया वो कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर अभी कोई ट्रिक करने वाली या कोई परेशान करने वाली एनर्जी नहीं आ रही कि लिटरली कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, नहीं। बस ये ज़रूर है कि तकलीफ़ है, आप दोनों में लड़ाई हो गई है, बातचीत बंद हो गई है, आप दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में आके ब्लॉक कर दिया है या नो कांटेक्ट में चले गए हैं। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना इंसान दोनों में से कोई एक जो है ना वो बहुत वो है, उदास है। नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज। ओके, अगर ये सिचुएशन है तो देयर इज़ अ बिग चांस कि अटेंशन सीकिंग के लिए आप कोई ऐसी एक्टिविटी या तो आप कर रहे होंगे या आपके पर्सन कर रहे होंगे ताकि अपनी बात भी रह जाए और उस बात में मैं अपना फियर भी कन्वे कर दूं। क्योंकि अगर मुझे पास में जितने बुराइयां मिली हैं अपनी शादी में, अगर तुमने मुझे टाइम दिया है ना तो फिर तुम्हें राइट नहीं है कि तुम मुझे इस तरीके से छोड़ो। बाज़ दफ़ा होता ये है कि जैसे यहाँ इसमें नज़र आ रहा है, जिस तरीके से रिश्ते को निभाना है और चलाना है, चाहे शादी का हो या XYZ, उसको उसके अंदर अगर इंसान के अंदर ख़ुद मैच्योरिटी होगी ना, ख़ुद सेंसिबिलिटी होगी, तो कोई शादी कोई रिश्ता ख़राब नहीं चलेगा। यहाँ शख्सियत के में कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से उसको कहीं से भी थोड़ा सा भी मिलता है तो वो फ़ौरन इससे कहना चाहिए ना जज्बाती और एक्साइटेड हो जाए। अब ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है, ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर की भी सिचुएशन हो सकती है। जितना मिल रहा है और चाहिए मुझको, वक्त मिल रहा है और वक्त दो मुझको, वरना फिर देखो अगर तुमने कुछ किया ना फिर मैं अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा लूँगा या मैं अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा लूँगी। मैं इस रिश्ते को ख़त्म करने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। तुम्हें ख़बरदार, तुमने मेरे साथ इस तरह, मतलब ये इस तरह की कंडीशंस जो है ना वो मसाइल क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप दोनों के कनेक्शन की नौयत देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप दोनों के कनेक्शन का स्टेटस देखते हैं। टेलीपैथी ग्रेट, सोल कनेक्शन है, दोनों हारमोनियसली सिंक्रोनाइज्ड वे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं एक दूसरे को, और विजुलाइज करते हुए माहौल ज़रा डिफरेंट हो रहा है। बाउंड्रीज़, आप दोनों में से किसी एक ने कोशिश की है कि यार वी शुड नॉट गो आउट ऑफ लिमिट, हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और अब ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा हो रही हैं। थिंकिंग केयरफुली अबाउट द सिचुएशन, टेम्पटेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का हो रहा होगा। जो लज्जत है, जो चाहत है, जो शिद्दत है, वो बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। शायद इसीलिए आ रहा था नॉट इनफ। वक्त गुजारते हैं आप दोनों साथ तो फिर कम ही नहीं हो पाता, लगता है कि ये वक्त भी बहुत कम है, घंटों गुजार लिए, नहीं अभी मत जाओ, अभी मत बातचीत ख़त्म करो, बात करते रहो, मुझे छोड़ो मत, इस तरह की चीज़ें। मैरिज, अ मैरिज ऑफ सोल इज़ अ यूनियन ऑफ टू। आप लोग बहुत मतलब जाहिर बात है एक्स्ट्रा मैरिटल है, इट्स अ बोल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, इस रिश्ते से देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी मैरिज लाइफ भी ठीक हो रही होगी, जस्ट बिकॉज शायद आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हैं तो आपको वो नेगेटिविटी नज़र नहीं आती होगी अपनी मैरिज लाइफ में, या यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले वो हैं जिसमें से किसी एक की शादी मुमकिन हो सकती है अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के साथ। शादी का कार्ड आया है तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन अपने ऊपर कंट्रोल ना रख पा रहा हो और उसको लग रहा हो कि बाउंड्रीज़ हम क्यों सेट करें। तो जब हमने एक चीज़ हमारे दरमियान हो ही रही है
और हम एक स्टेज पर आ ही चुके हैं, तो इट्स बेटर वी शुड गेट मैरी। ये इस सिचुएशन में शादी इन्वॉल्व है, तो जितने लोग हैं, हो सकता है हर किसी के साथ ना जा रही हो, और अगर शादी नहीं हो रही तो एटलीस्ट आप दोनों में से कोई एक दूसरे को ये कह के कन्विंस कर रहा है कि वी आर नॉट बेबीज़। तो ये म्यूचुअली हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हम एक साथ हैं तो म्यूचुअली हैं, हम टाइम को एंजॉय करें तो म्यूचुअली हैं, तो शादी है तो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आप लोगों का कनेक्शन है। येस, दिस रिलेशनशिप हैज़ गिवन यू जॉय। बड़े मैजिकल मोमेंट्स हैं, वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में पर्सनल लेवल पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में करना भूल गए थे, इस रिश्ते ने आपको रीजॉय करवाया है, रीलिव करवाया है। ठीक है, और वो चीज़ें जो बिल्कुल शुरू शुरू में हुई थी, कभी इक्का दुक्का, एज अ रिचुअल कह लें या एज अ ट्रेडिशन कह लें, वो अब आप जब बाकायदा तौर पे कर रहे हैं तो उसमें आपको इमोशंस नज़र आ रहे हैं, उसमें आपको फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि असल में तो ये इन्जॉय करने का टाइम। यूनियन, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जिसके साथ आपकी लाइकिंग थी लेकिन आपकी शादी कहीं और हो गई, आपका अफेयर था लेकिन आपकी शादी कहीं और हो गई। ये यूनियन किसी न किसी तरीके से होकर रहेगा, और ये तब होगा जब आप इसकी मैनिफेस्टेशन में लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी क्या एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। एक सिचुएशन यहाँ पर नरेट हो रही है, मैं रीड करूँगी, अब डिपेंड्स कि किससे मैच करती है किससे नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाउ आई कैन सी कि आपको आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो किस तरीक़े से एग्जिस्टेंस में आया। आपके जो पर्सन है, यानी आपके हस्बैंड या वाइफ, जिसका जो स्पाउस है, आप दोनों के दरमियान बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट चल रहा था। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों एक दूसरे से बात ही करना छोड़ दी थी, वो गलत नहीं होगा। या तो हर वक्त बीमार रहना, सोते रहना, साइलेंट रहना, आइसोलेशन में रहना, जिसकी वजह से आपको बहुत शिद्दत से ये एहसास हुआ कि मैं कुछ भी कह लूँ, इनके पास हमेशा एक ही पॉइंट ऐसा होता है कि या तो मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग मत करो, मुझे तन्हाई पसंद है, मेरा दिल नहीं चाह रहा बात का, यानी कि बोर्डम 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 बोर्डम, बेजारी कोफ्त, बेजारी कोफ्त। विद द क्वीन ऑफ कप्स इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपने फिर अपने आप को रिज़र्व किया, चाहे मेल हो या फीमेल। आपको लगा कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं मोहब्बत करने वाली शख्सियत हूँ, मैं तवज्जो देने वाली शख्सियत हूँ, मैं कंफर्ट देने वाली शख्सियत हूँ, और मेरी वैल्यू नहीं की जा रही। मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। मैं किसके पास जाऊँ, मैं किससे अपना ये डिस्कस करूँ, मेरे पास मेरा टाइम है, मेरी एज है, और एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू गॉट दिस ऑफ़र। ये इस इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र आई, और ये ऐसी ऑफ़र आ गई कि बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड हो गए। यानी इतना ज़्यादा पजेसिव होना और इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव होना। एंड ऑफ कोर्स विद द डेविल कार्ड इट्सेल्फ अपने अंदर एक बहुत ही एरोटिक और बहुत ही हॉट एनर्जी रखता है, जिसके अंदर पैशन, फिज़िकल इंटीमेसी, यानी बोल्डनेस, हर चीज़ होती है। तो आपको वैसे भी आप थोड़े से अपसेट से थे, अपनी लाइफ से बोर्ड थे, एंड दिस हैड हैपन। तो वो जो आप अपनी लाइफ की कश्ती को कहीं ले जा रहे थे ना सुकून के लिए, उस सुकून में आपको ये ऑफ़र मिली, एंड देन फाइनली यू बोथ आर टुगेदर विद वेरी इंटेंस, हॉट, डीप, एरोटिक रिलेशन। ठीक है, तो आप दोनों के दरमियान क्या एनर्जी है वो ये आ रही है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए
एक और सिनेरियो ये है कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में काफ़ी अरसे से हैं, नाउ दे आर ऑब्जर्विंग कि उनका पर्सन उनको कोल्ड एटीट्यूड दे रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब वो स्पार्क नहीं रहा, और जिस तरह से मुझे इसने अप्रोच किया था, जिस तरह से इसने मुझे ऑफ़र की थी, अब इसके अलावा कोई और चीज़ बची नहीं है, जिसकी वजह से शायद यहाँ पर ये हेल्दी बाउंड्रीज का कार्ड आया था। 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। शायद आपके स्पाउस जानते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है और वो उनसे वे बेटर है, या फिर ये इंसान आइसोलेशन में और ख़ामोशी में इसलिए है बिकॉज इसको ये मालूम है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं मोहब्बत दे सकता हूँ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई ऐसा कमिटमेंट या ऐसी कोई झूठ बात नहीं कहना चाहता जिसकी वजह से कल को कोई और मामला बिगड़ जाए। इसलिए ये मोहब्बत दिखाने में तो बिल्कुल ठीक है, चाहे खामोशी क्यों ना हो, लेकिन ये आपके साथ कोई ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं करना चाह रही। ये जो चीज़ मैंने पहले बता दी थी कि ये बहुत कम लोगों के साथ मैच करेगी। किंग और क्वीन दोनों मिले हैं, इसका मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट वाली बात ठीक थी। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर किस बात को इंडिकेट कर रहा है? 5 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा था ना कि आप लोग इस रिलेशनशिप में अगर वो शादी वाला एलिमेंट लाएंगे तो आप लोगों की लड़ाइयाँ होंगी। आप रिज़र्व इस वजह से हुए बिकॉज आपने थोड़ा सा पजेसिव एटीट्यूड अपना लिया था। मुझे टाइम क्यों नहीं दिया, मुझे कॉल क्यों नहीं की, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहना हुआ है, क्यों ऐसे तैयार। तो वो चीज़ आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद आप दोनों के दरमियान खामोशी हो गई है। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? आप बीइंग अ फेमिनिन एनर्जी, आप एक्सप्लेनेशंस दे दे के भी बड़े थक गए हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को रिजर्व कर लिया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेटल होना चाहते हैं। आपकी जो पास्ट में जो चीज़ें रिश्ते में शादी में चली हैं उसमें जो आपको ट्रीटमेंट मिला है, आपका अल्टीमेट गोल ये है कि मेरी ज़िंदगी में एटलीस्ट इस फेज़ को लेकर सुकून आ जाए, मेरी भी फैमिली हो, मेरी फैमिली खुश हो, मेरी फैमिली में आगे चीज़ें ठीक चलें, मेरा मेंटल पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं कहाँ जाकर इसको क्लोज़ करूँ, ये तमाम चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑफ़र, ये टेंजिबल ऑफ़र, ये प्रपोज़ल, ये टाइमिंग्स, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स। आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऑफ़र से ज़्यादा आप प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ इस तरह का बन जाए कि ये खाली दोस्ती और इंटीमेसी की हद तक ना हो। अगर मुझे थोड़ा सा और इसमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिले तो मैं किसी बड़े डिसीजन की तरफ जाऊँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों एसेस हैं, दोनों की बिगिनिंग है, दोनों बिगिनिंग पॉजिटिव हैं। टेंजिबल ऑफ़र की फॉर्म में भी हो सकता है ये आपको सपोर्ट करते हों फिनेंशियली या मॉरली बहुत ज़्यादा, और आपको लग रहा हो कि इसको स्टेगनेंट रहना चाहिए, ये चीज़ मेरे पास से जाए ना। डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? किस चीज़ का ऑब्सेशन है? ओके, 2 दिल हुए हैं आपके, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट। आपको लगता है पहले भी मेरे साथ डिचिंग हुई, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, मैं डिचिंग पोजीशन में हूँ, इसके साथ मेरा ऑब्सेशन हो गया है, ये खामोश है, ये कोई एक्शन नहीं ले रहा और यहाँ पर तमाम मामलात हो रहे हैं। तो क्या ये भी मुझको सेबोटाज करेगा? क्या ये भी मुझको धोखा देगा? क्या ये भी मुझे, यानी पहले ही से आप थोड़ा सा परेशानी वाले जोन में हैं। आप इस पूरी सिचुएशन में या तो कुछ साइकोटिक हरकतें करने लगे होंगे, जैसे इसने अपने आप को चोट लगा ली, और आपको लगता है कि आपकी परेशानियों को, आपकी मेंटल हेल्थ को इस इंसान के अलावा कोई और नहीं संभाल सकता। ठीक है,
तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की है। तो कोई कमेंट सेक्शन में जज ना करे और किसी के ऊपर कोई कमेंट ना करे, वरना मैं स्ट्रेट अवे आपको चैनल से हटा दूँगी। मैं हर तरह की रीडिंग करती हूँ, हर किसी का राइट है कि वो अपने हिसाब से अपनी रीडिंग को रिसीव करे। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है, अफेयर में तो है ना, इश्क माशूकी तो आपने भी की है। तो अगर यू नेवर नो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंसान किन हालात में जाता है। आई एम नॉट डिफेंडिंग इट, बट आई एम रिस्पेक्टिंग द सिचुएशन। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप एक बंद कमरे में बैठकर भी कहीं किसी से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। जो गलत है तो फिर तो गलत ही है, गलत है तो फिर हर चीज़ को गलत कहने का हौसला रखिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जब कभी भी मैं रीडिंग करती हूँ तो बड़े ख़वातीन और मर्द हजरात जो ना वो मुल्ला बन जाते हैं। यू हैव नो राइट टू पास एनी कमेंट टू एनी बडी ऑन एनी वंस रिलेशनशिप, ठीक है। रिस्पेक्ट कीजिए, गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग हैं उनको कोई क्लैरिटी चाहिए, कुछ पूछना हो, कोई भी नॉलेज गेन करनी हो, कोई डिसीजन बनाना हो, सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है कि मैं इस चीज़ से निकलूँ कैसे। तो अगर आपको, क्योंकि इधर कुछ और मामला चल रहा है, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।